हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके लिए बड़ा जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका इस बुक से रिलेटेड डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और सरल बनाया जाएगा, जिससे कि आपका मैथ आसान और इजी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेंगे आज की वीडियो। चैप्टर नंबर 5 कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक एक क्वेश्चन सिखाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 20% रही और अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 10% रही। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। देखो, जब समय 2 वर्ष आ जाए और चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% हो तो उस पर अमाउंट परसेंट ब्याज बनेगी 44। चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी इस पर 44%। देखो, सक्सेसिव मेथड से बनाकर दिखाएंगे कैसे। 20 + 20 2 सालों की हो गई। 20 की गुणा करेंगे 400, 100 से भाग करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह। ये होता है सक्सेसिव मेथड। 2 0 से 2 0 को भाग किया और 20 40 4 44 44% होता है। ऐसे ही 10 की 2 21% हो जाएगा। ये 21% बन जाएगा सीआई की दर। ये हो गई सीआई की दर परसेंट। इधर ये हो गई सीआई की दर परसेंट। 44% पहले 2 साल के लिए 20% की दर से 44%, अगले 2 साल के लिए 10% की दर से 21%। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए ये 44% ब्याज बनेगा, ये 21% ब्याज बनेगा। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो पहले साल भी 20% ब्याज होगा, दूसरे साल भी 20, तो 40% होता है। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए 44% हुआ, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगा। तब ये हमारा सक्सेसिव मेथड से हमें मालूम हो जाता है ये। तो अब हम पहले 2 वर्षों का और बाद के 2 वर्षों का ब्याज मालूम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। मूलधन राशि हमारी 7500 रुपये है, इस पर 44% का ब्याज। परसेंट से मैंने क्या किया, बटे 100 किया। 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा इसे 11 बार, और 25 तिये 75 300 और 11 तिये 33। 3300 रुपये का ब्याज बना पहले 2 साल का। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 2 साल का आगे का ब्याज और लेंगे। कैसे? ब्याज पर ब्याज लगता है, मूल जमा ब्याज। ये देखो 7500 रुपये मूलधन है, इसमें हमने ब्याज देखो 7500 रुपये है, क्लियर। इस पर ब्याज लगाया मैंने 44%। 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अमाउंट बन जाएगा ये 144%। और इस पर ब्याज लगेगा 21%। देखो, इसको अमाउंट बना लिया, फिर मैंने 21% ब्याज लगाया। बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखो, 2 0 से मैंने 2 0 काटा। 25 तिये 75, 25 चौका 100 और 4 तिये 12, 4 छिक 24। ये हो गया। अब देखते हैं 21 छिका 126, 12 हासिल, 21 तिये 63, 64 65 10 75। 3 से गुणा करेंगे। 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 से 21 और 1 22। ये हो गया 2268 और 3300। अगर हम दोनों को जोड़ें तो हमारा ब्याज मालूम हो जाएगा। यहीं पर ही जोड़ लीजिए, 2268। टोटल ब्याज हो जाएगा 8655। ये हो गया 5568 रुपया। देखिए 5568 रुपये, ऑप्शन डी इज राइट। ऐसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, जो कि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक। और ये भी देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया। देखिए, मल्टीपल कंसेप्ट लगाया ये वाला, यहाँ पर भी मल्टीपल कंसेप्ट लगाया और फिर इन दोनों को ब्याजों को जोड़ा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। 6500 रुपये मूलधन राशि 2 वर्ष के लिए 10% की प्रतिवर्ष ब्याज दर पर उधार ली जा रही है, जबकि हमें ब्याज अर्धवार्षिक करना है। तो ब्याज अर्धवार्षिक के आधार पर 5% अर्धवार्षिक बनेगा ब्याज, और समय बन जाएगा 4 अर्धवार्षिक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसे। 5% को हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, 5/100, 5/100, 5 5 दूनी 10, 20 में एक जोड़ेंगे 21/20। अब देखो हमें ब्याज निकालना, अमाउंट बनाना है, अमाउंट। तो इसको ऐसे करेंगे, अमाउंट मल्टीपल कंसेप्ट लगाएंगे। मूलधन राशि हमारी है 6500 रुपये, 6500 पर हम 20 में एक जोड़ा 21, 21/20 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि हर 4 अर्धवार्षिक है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर 6500 गुणा 21 की घात 4, 19 44 81, और बटे 2 की घात 4 16 होता है, 4 0 लगेगी ये। अब इसको हमें हल करना सिंपल सा। देखो 1 2 0 से 2 0 काटा। अब देखो 2 0 से भाग करा, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 16 से भाग करा, 16 चौक 64, 1 0 लगाकर 100 हो गया, 16 6 96। अब देखो मोटी मोटी सी गुणा अगर हम करें, 19 चौक 76, यानी ये 76 से ज़्यादा आएगा। देखो 76 से ज़्यादा यहाँ है, लेकिन ये तो 50 है और इसमें ये 44 है, गुणा होगी और ज़्यादा होगा, तो 76 से ज़्यादा आपका ये आएगा इस रेंज में, क्योंकि 80 के रेंज में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से पहाड़े से ही मालूम हो रहा है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। और यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा दशमलव में आएगा, और इसने ऑप्शन में पूर्णांक तक जवाब दिया है, पूर्णांकों तक, इसलिए हमारा यही आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 7900 आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2,50,000 रुपए की राशि को क्रम से 4 5 6% पर दिया जाता है पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए जमा किया गया, 3 वर्ष के अंत में राशि बताओ, यानी कि मिश्र धन पूछा है। तो देखिए अमाउंट बनाना मुझे, मल्टीपल कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। मूलधन राशि 2,50,000 रुपये है, इस पर मल्टीपल परसेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट। 100 में जोड़ेंगे 104/100 गुणा 105/100 गुणा 106/100, ये बन गया हमारा मिश्र धन। अब इसको हल करना, देखो 1 2 3 4 0 से 4 0, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से 53, और 2 से काटा मैंने 52 बार। अब देखो इनकी गुणा करेंगे और पता लगाएंगे क्या कंडीशन बनती है। यह होगा 105 दूनी 210, 105 दूनी 210, हासिल 21, 105 पंजे 525, 21 540, और गुणा 53। अब देखेंगे आंसर क्या बनता है, 0, 3 छंग 18, लास्ट डिजिट 8 0। अब 8 0 देखना है, कहाँ है हमारा 8 0 8 0, इन दो ऑप्शनों में नहीं है, तो यहाँ पर बनेगा। अब हमें ये भी देखना है 5 पंजे 25, 2500 से ज़्यादा है, 3000, मतलब यहाँ पर ये 3 की दाई में तो आने वाली संख्या नहीं है, ये 5 पंजे 25, ये वाला आएगा आंसर, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा ये, और ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम की बचत करने के लिए थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा माइंडली वर्क करना पड़ता है, तभी तो चीज़ें आसान होती है। तो इसलिए हमारी क्वेश्चन का आंसर ये वाला बनेगा, 28 93 80, 28 93 80, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर।
देखो ऐसे टेक्निकल तरीके से कैलकुलेशन भी आप करना सीखे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आता है 12। यदि 3125 रुपये को 4% की दर से 2.5 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ पर समय फ्रैक्शन में आ गया, तो जब समय फ्रैक्शन में आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बदल देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जा रही है, तुम इस धन बताना। तो वही तरीका, ये वाला ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगेगा। अमाउंट पूछा है इसने, मूलधन राशि है 3125। अब इस पे ब्याज दर बनाऊंगा। पहले साल 4%, 2 साल की होगी 4 का वर्ग 16, 4 दुनिया 8, 8.16% होगी 2 साल की। आधे साल की होगी 2% प्लस 2 और लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा। प्लस ए प्लस बी प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी, 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16। 2 अंक ये और 100 से भाग अलग करेंगे, ये परसेंट का चिन्ह ऐसे करेंगे। 100 से भाग जब करेंगे 2 दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये होगा 8 और 2 10, 10.16 दूनी 32, 32 हो गया। ये बन गई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज दर। देखो अब अमाउंट बनाना, 100 में जोड़कर लिखेंगे 110.3232, ये हो गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, परसेंट से 2 दशमलव आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। अब देखो इसे 1.1 के लगभग मानिए, तो गुणा करके देखेंगे, पता लग जाएगा हमें क्या लगभग आता है लगभग में। फिर पूर्णांक अपने आप लिख लेंगे, लगभग देखेंगे 11 पंजे 55, 1 अंक छोड़कर दशमलव, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 दूनी 22, 5 27, 3 2, 11 एकम 11, 2 13, 1 11 33 और 1 34। 3400 से शुरू हो रहा है। अब देखो 3400 से हमारे 2 आंसर बन रहे हैं ये। अब हमें ये भी देखना है 3437 के लगभग, और यहाँ है 3496, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। तो यहाँ पर मैंने इतना ही माना, बट इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो यही बन जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं 3447.60, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो अमाउंट राशि हो गई हमारी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये वाला। बहुत ही जबरदस्त और सिंपल कैलकुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए सिंपल सा आसान सा तरीका, रेशो मेथड। अब आप थोड़ा सा रेशो मेथड के बारे में जानेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, 5 मासिक का मतलब पंचमाही, तो प्रति वर्ष 15% की दर पर 8192 रुपए की जो मूलधन राशि है, उस पर 1.25 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बताए। तो देखिए 5 मासिक ब्याज दर निकालनी, 5 मासिक के हिसाब से 15% प्रति वर्ष में 12 माह होते हैं, और 5 मासिक के हिसाब से निकालनी। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 25 बटे में 4% का बटे में 2 जीरो, 25 से 400 काटेंगे 16, 1 बटे 16। तो यहाँ पर मैंने लिखा मूलधन राशि और इधर अमाउंट। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे 1.25 वर्ष में कितने पंचमाही हो। 1.25 वर्ष का मतलब होगा 1 वर्ष में 12 माह, और 1/4 वर्ष में होते हैं 3 माह, 12 3 15। 15 माह में कितने पंचमाही होते हैं, 5 से भाग करेंगे, टाइम आ जाएगा 5 ते 15, 3 पंचमाही होते हैं। 3 बार लिखेंगे, 16 में 1 जोड़कर लिखेंगे, 16 तो ये हो गया मूलधन, और 1 जोड़ेंगे अमाउंट, 17 हो जाएगा। 3 बार लिखेंगे इसको, 16 17 16 और 17। 16 का घन होता है 40 96, और 17 का घन होता है 49 13। अब जैसे ही दोनों का अंतर करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा CI का रेशो आएगा।
13 में से 6 गए 7, 10 में से 9 गया 1 और 8 0 8, 817 होता है अंतर। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे। अब हमारा इक्वल टू इक्वल आ गया, एक साइड में रेशो आ गया 40-96, दूसरी साइड में मूलधन राशि आ गई 8192। 40-96 दुनिया होता है 8192 और अमाउंट सीआई राशि पूछी है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। एक रेशो की वैल्यू 2 है तो 817 दुनिया हो गया 1634। 1634 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। देखिए बहुत सिंपल है, आसान है और इजी ही बनाया जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित राशि एक वर्ष 9 माह की अवधि के लिए 10% की दर से, इसे 1/10 कहेंगे। तो यहां पर मूलधन राशि, इधर अमाउंट राशि, तो 1460 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो मूलधन राशि हमें बतानी। अब देखिए एक वर्ष 9 माह, एक वर्ष के लिए ये लिखेंगे 10 में 1 जोड़ेंगे 11 और 9 माह की हो जाएगी हमारी 9 बटे में 12, वार्षिक करेंगे 3 3 9 3 चौक 12, 40 में 3 जोड़ेंगे 43 बटे 40, ये मूलधन बनेगा नीचे 40 और 43 ये अमाउंट। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, दोनों की गुणा करेंगे 400, इनकी गुणा करेंगे 11 3 33, 3 11 चौक 44, 3 47। मूलधन राशि पूछी है। देखिए यहाँ पर हमारा सीआई दिया है तो दोनों का अंतर सीआई आएगा, कितना बनता है 73 और यहाँ दिया है सीआई 1460 रुपये। 73 दूनी 140 और 0 या एक रेशो की वैल्यू आ गई 20, 20 की गुणा करेंगे 400 में, 4 दूनी 8, 2 और 1 3 0, यह आ गया मूलधन राशि। प्रिंसिपल राशि आ गई, यानी कि मूलधन आ गया 8000 रुपये। देखिए बहुत आसान है, प्यारा है, इजी है, जो कि आपके सामने है। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कीजिए चीज़ों को आसान और कैसे इजी बनाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए इक्वल टू इक्वल लगता है, ब्याज बराबर ब्याज। यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू इक्वल हो रहा है। देखो कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता लैंग्वेज का जिसमें इक्वल टू इक्वल या मल्टीपल कंसेप्ट ना लगता हो। दावा है हमारा 100% दुनिया के लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चनों में ये दोनों पॉइंट कोई भी दोनों में से 100% लगता है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर अंतर वाले क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष या 3 वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर इसमें ये किस्त वाला क्वेश्चन लगा दिया गया है, जो कि यहाँ पर रखना नहीं चाहिए था। ये वाला क्वेश्चन किस्त वाले क्वेश्चनों में रखना था, बट आप यहाँ पर भी सीख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हल होता है। देखिए एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस करता है। यदि ब्याज दर है 4% वार्षिक तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताए। तो देखिए दर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करेंगे। 4/100 परसेंट का बटे में 100, 4 से काटेंगे एक बार, 4 से काटेंगे 25, ऐसे 25 में 1 जोड़ेंगे तो लिखेंगे 26/25। अब देखिए हमें इसको हल करना है, किस्त निकालनी मुझको, किस्त निकालनी है। 3825 रुपये मूलधन राशि पर 2 किस्त निकाल लिए, 2 समान वार्षिक किस्त। पहले साल 26/25, दूसरे साल 26 और बटे में दोनों का जोड़ लिखेंगे 51। ये है टेक्निक। अब इसको हल करेंगे 17 × 51 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85।
25 तिये 75, 75 तिये हो जाएगा 225। अब 26 26 की गुणा करेंगे 676 गुणा 3, 3 से गुणा, तो 3 छंग 18। देखिए ये वाला आंसर आ चुका है, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है लास्ट, तो 20 28 आ जाएगा ये, 20 28। लीजिए आंसर आ गया बहुत सिंपल और इजी तरीके से। प्रत्येक किस्त की वैल्यू मतलब 20 28 का मतलब हो गया 2028 रुपये। चलिए देख लेते हैं, अब शुरू होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चन। 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है, तो वार्षिक ब्याज दर बताए। देखिए अंतर बराबर ये लगेगा CI माइनस SI का अंतर बराबर होता है PR² अपॉन बटे में, यानी कि 2 बार 100 लिखेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, तो यहाँ दोनों का अंतर लिखेंगे 220, मूलधन राशि लिखेंगे 22,000 R² बटे में 2 बार 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 से मैंने 2 0 काटा, 22 से 22 बटे का मान अपना, R² बराबर 100 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर तो कटिंग हो गई, तो R बराबर हो गया 10%, तो ब्याज दर बन गई 10%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है, CI और SI पर आधारित क्वेश्चन, 2 वर्ष वाले। 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपये की राशि पर CI SI का अंतर है 240 रुपये। यदि ब्याज दर प्रतिशत बताए, तो देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, CI SI का अंतर बराबर हो PR² बटे में 2 बार 100। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इसकी एंट्री एडजस्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो CI SI का अंतर है 240, मूलधन है 24,000 रुपये, R² बटे में 2 बार 100। अब आप देखिए 240 से 240 और 2 0 से 2 0, R² बटे में 100, यानी कि R² बराबर 10 का स्क्वायर से स्क्वायर, R बराबर हो गया 10%। देखिए बहुत आसान और इजी तरीका। देखिए ये वाला और ये वाला सेम टाइप का है, 24,000 और 240, 24 दाम 240, 10% आएगा। इसी तरह यहाँ 25 दाम 250, 10% आएगा इसका ब्याज दर परसेंट। देखिए कैसे अंतर हो गया हमारा 250 रुपये, मूलधन राशि 25,000 गुणा R² बटे में 2 बार 100। लीजिए देखिए 25, 250 से 250, 2 0 से 2 0, बटे का मान अपना हो R² बटे में 100, यानी कि 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, R बराबर हो गया 10%। देखिए बहुत आसान और इजी क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सरल है। दोनों में ऑप्शन डी इज राइट, यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10%, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों में 10% आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI का अंतर पूछा है और दिए गए क्वेश्चन में भी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI का अंतर दिया है। तो यहाँ पर तो पूछा है, यहाँ दिया है, तो हम इसका एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये वाला। जब दिया गया समय 3 वर्ष हो, तो CI व SI का अंतर बराबर PR² 300 + R, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, बटे में 3 बार 100 गुणा 100, 3 बार लिखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। इससे हल करते हैं। देखिए अब दोनों का अंतर पूछा है ये, तो मूलधन है हमारा 2,000 रुपये,
दर 6 का वर्ग 36 गुणा 300 और आर 6 306 बटे में 100 गुणा 100 3 बार 1 2 3 0 से मैंने 3 0 काटा। गुणा करेंगे 36 6 का 216 16 लिखेंगे यहाँ लो 2 हासिल 36 टिए 108 और 2 36 टिए 108 और 2 110 36 छिक्के होता है 216 हासिल 2 लग जाएंगे 36 टिए 108 और 2 110 और 2 से गुणा करेंगे ये वाला बटे में 1000 100 ये 10 ये यहाँ से और बस देखिए कैसे होगा। 2 छिक 12 2 एकम 2 और 1 3 0 2 11 2 नहीं 22 ये होगा। 1000 से भाग करेंगे 3 अंक छोड़कर दशमलव मतलब हम लिख सकते हैं पूर्णांक में 22%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 20। यही टाइप है, यही तरीका है। देखो CISI का अंतर इस बार दिया है 76, मूलधन पूछा है R स्क्वायर 4 का वर्ग 16 गुणा 304 हो जाएगा। 300 में दर जोड़ेंगे 304 बटे में 3 बार 100 गुणा 100 लिखेंगे। अब देखो 4 चौक 16 4 से काटा 25 4 से काटा 25 बार 4 से 23 4 छिक 24 4 से काटा 25 76 से 76 बटे का मान अपना होता है तो मूलधन हो गया 15 का 25 का घन होता है 15 625। लीजिए आ गई मूलधन राशि 15,625 रुपया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।